लेकिन कुछ नालायक मनवादियों ने मरते दम तक बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। तो नालायक तो है ये। अच्छा, नंबर 3 है, लोग पढ़ेंगे या नाली साफ करेंगे, ये बात भी हिंदू धर्म में जन्म से ही तय हो जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघ राशि में साथियों, आप सभी जानते हैं कि वाइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़। और हमने एक आर्टिकल पढ़ते हैं, इसमें एक आर्टिकल लिखा है, इसमें जो प्याली राय जी हैं उनकी, इसमें जो हमने देखा है भीम कन्या है कोई, और अजय गौतम की इसमें उठाए, इसमें शेयर किया किसी ने कि हिंदू धर्म की मूर्खताएँ। तो मूर्खताएँ बता रहे हैं क्या क्या हैं। हमने आर्टिकल इस करके पढ़ रहे हैं कि ताकि लोगों में हम इससे सहमत हो ना हो अलग बात है, लेकिन जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, जो लड़कियां कोशिश कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि उनको थोड़ा आगे बढ़ाना और आगे उनको लेकर जाना है। उनकी जो है, जो वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हम इसमें पढ़ना चाहते हैं कि क्या लिखा है ना। सती प्रथा सिर्फ हिंदू धर्म में ही पाई जाती है। मृतक के बच्चे, मतलब इसमें क्या लिखा है, मृतक के बच्चे चाहे भीख मांगे या कोठे पर पलें, परंतु विधवा पत्नी को पति के साथ ही जलना होता है। यानी कि उसमें उदाहरण दिया है। तो जन्म से छोटा हो, 2 नंबर है, जन्म से छोटा या बड़ा हिंदू धर्म में शुरू से ही तय हो जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से 4 गुना ज़्यादा योग्य और महान थे, लेकिन कुछ नालायक मनवादियों ने मरते दम तक बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। तो नालायक तो है ये। अच्छा, नंबर 3 है, लोग पढ़ेंगे या नाली साफ करेंगे, ये बात भी हिंदू धर्म में जन्म से ही तय हो जाती है। कोई इंसान इज्जतदार बनेगा या गालियाँ सुनने की मशीन बनेगा, ये बात भी हिंदू धर्म में जन्म से तय हो जाती है। नंबर 5, लोग कौन सा काम करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, ये बात भी हिंदू धर्म में जन्म से तय कर देता है। ज़्यादातर ब्राह्मणों के तो मज़े थे, लेकिन उनके लिए तो जन्म से ही सुख, सम्मान और सुविधाएं के रास्ते खुल जाते हैं। कुछ ब्राह्मण तो 4-6 श्लोक व 4-6 कथाएं सुनाकर पूरी ज़िंदगी भर पे खाते रहते हैं। उन्होंने ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो भी आदमी ब्राह्मणवाद का विरोध करता है, कट्टर ब्राह्मण उसे अपनी साजिश से बर्बाद कर देते हैं। सही लिखा बिल्कुल। गरीबों की कन्याओं को मंदिर में देवदासी बनाकर उनका यौन शोषण करने की मूर्खता परंपरा भी हिंदू धर्म में ही पाई जाती है। यानी कि जितने कमियां हैं, जितनी मतलब सारी बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी जो है परंपराएं, कौन सी इसमें षड्यंत्र है जो है, वो सारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। दहेज जैसी मूर्खतापूर्ण कार्य हिंदू में ही बड़ी सादगी से होता रहा है। हिंदू धर्म में एक तरफ महिला की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, दूसरी तरफ भारत में पिछले 10 साल में 10 करोड़ कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी गई है। मनुस्मृति ने जो महिलाएं की गरिमा है उसको ख़त्म कर दिया है। जाति प्रथा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण खोज है। जाति मरते दम तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम साहब और मायावती जी जैसे नेता पूरी ज़िंदगी जातीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन कट्टर मनवादी किसी न किसी रूप में जाति व्यवस्था को बचा ही लेते हैं। बाल विवाह तो हिंदुओं की शान रही है। अक्सर अमीरी गरीबी, ये नंबर दे रखे, इसमें 10 नंबर में पढ़ लिए हैं, 11 नंबर चल रहा है। अक्सर अमीरी गरीबी भी हिंदू धर्म में जाति के अनुसार ही तय होती है। ज़्यादातर कट्टर मनवादी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि SC/ST को समाज के लोग अमीर बनकर सुख सम्मान और शान से जी सकें। अगर SC या ST समाज का कोई अफसर या नेता थोड़ा अमीर होने लगता है तो कट्टर हिंदुओं की आंखों में वो काफ़ी ज़्यादा खटकता है। काफ़ी
लड़की ने जो लिखा है कि भीम कन्या है कोई, उसने लिखा है, पता नहीं भीम कन्या के नाम पे ये क्यों लड़के ने लिखे है, ये लड़की ने लिखा है। मैं तो जैसे पढ़ रहा हूँ, पहले जैसा लिखा पढ़ रहा हूँ। कुछ कट्टर हिंदुओं को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो SC ST अफसरों को नेताओं का भ्रष्टाचार के मामले में फंसा नहीं देते। 12 ज़मीर में यहाँ जाति के आधार पर होते हैं, जमींदार भी जाति के आधार पर होते रहते हैं, जमींदार भी यहाँ जाति के आधार पर होते हैं। मतलब 12 नंबर SC ST समाज के किसान कहीं जमींदार ना बन जाएं, इसलिए उनकी ज़मीन छीन ली जाती है। 13 नंबर हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कोई महान खोज नहीं की, जितनी भी खोजें की उनमें से ज़्यादातर खोजें मूर्खतापूर्ण ही थी, जिनका कोई उपाय समाज के लिए नहीं किया जा सकता। 14 जिस तरह से ST SC के समाज के लोगों को पढ़ने का रोका गया है, वैसा ही कमीनापन किसी और धर्म में नहीं पाया गया है। खतरनाक लेख लिखा लड़की ने, जो लिखा अच्छा लिखा। नीची जात की महिलाओं का बलात्कार करने को कुछ लोग अपना जन्म अधिकार मानते रहे हैं, और नीची जात के जब विरोध करते हैं तो उन्हें उल्टा लटकवाने के मूर्खता पूर्ण परंपरा भी हिंदू धर्म में ही रही है। लेकिन फूलन देवी जैसी बहादुर महिला ने अपने साथ हुए जुल्म का सही बदला लेकर साबित कर दिया। ST SC और OBC समाज के हालात के शिकार तो हैं, लेकिन किसी सामने झुकने को तैयार नहीं। कुछ हरामखोरों ने 2 दलितों को कभी स्कूलों में घुसने नहीं दिया। क्या कोई धर्म ऐसा कर सकता है? जिन मंदिरों में कुत्ते और बिल्ली भी घुस जाते हैं, उन मंदिरों में SC ST के समाज के लोग गालियां देकर भगा दिया जाता है। लेकिन SC ST समाज, अच्छा हम इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मंदिर में कुछ नहीं रखा है, ना तो भगवान है मंदिर में भगवान के चक्कर में जा रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान तो आपके अंदर बैठा है। अगर उससे मिलना है तो अपने अंदर से खोज लें। मंदिर में तो सिर्फ आपको जेब काटने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते, तो वहाँ तो ना ही जाओ तो अच्छा रहता है, जो पॉइंट लिखा उन्होंने। लेकिन SC ST OBC के करोड़ों जागरूक लोगों ने हिंदू धर्म को ठुकराकर मंदिरों में को भी टाटा बाय बाय कर दिया, हमेशा के लिए। बहुत कुछ हिंदू धर्म की मूर्खताओं की धज्जियाँ उड़ाने को, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो जो लिखा लास्ट में क्या लिखा है, हिंदू धर्म बर्बाद हुआ क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म बर्बाद हुआ, बर्बाद कहाँ तो चल रहा है, तो लेकिन इनके हिसाब से बर्बाद हो गया। लेकिन क्या लिखा है इसमें, बच्चों हो तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, बच्चा हो तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, नाम रखो तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, गृह प्रवेश करो तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, पाठ करवाओ तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, कथा करवाओ तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, मंदिर जाओ तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, शादी हो तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, कोई मर गया तो भी ब्राह्मण को पैसे खिलाओ। दरअसल ब्राह्मण ने खुद ही हिंदू धर्म को तमाशा बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों ब्राह्मणों ने हजारों साल तक ST SC OBC के पूर्वजों को खूब गालियाँ सुनाई, लेकिन आजकल खुद भी हर जगह गालियाँ भी सुन रहे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो बसपा, वामसेप, RSS, RPS, RPI के कार्यक्रमों में मैं जाकर देख लीजिए। इसके बावजूद कुछ ब्राह्मण तो अभी भी जाति व्यवस्था को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। रही कसर पाखंडी बाबाओं ने पूरी कर दी है। पाखंडी बाबाओं ने धर्म के नाम पर काफ़ी लूट खसोट मचा रखी है। भीम कन्या, तो ये जो लड़की ने लिखा है इसने, तो हमने वैसे पढ़ दिया और अच्छा लिखा है, तो हमने सल्यूट करते हैं बच्चों को, उनको जो लिखते हैं, और जो मतलब इसमें लिखा उन्होंने हमने वो सुना दिया। तो आने वाले वक्त में फिर हम किसी नए आर्टिकल के साथ में हाजिर होंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। जुड़े रहे सोमवार के साथ में, अपना TV लाइक कर दीजिए। थैंक यू, सत श्री अकाल।